जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये 9 नंबर की वीडियो 8 सेशन अब तक हम करा चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी तो जरूर देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आपको भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना है। भवानी होगा, भगवान होगा, भगवती होगा या फिर भव होगा। तो जिसने भी ऑप्शन 4 भव का चयन किया वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताते रहना है। अगला प्रश्न है, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है या फिर रूपक अलंकार होता है? राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां पर जो है श्लेष अलंकार होता है, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा या फिर अनुप्रास अलंकार होगा? आपको सही उत्तर बताना है। तो यहां पर बात करें तो यहां बेर शब्द 2 बार दिया गया है पर इसका मतलब अलग है, तो आपको ध्यान रखना। यहां पर बात करें तो यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार की बात करें तो किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। आपको ध्यान रखना, यहां बेर शब्द 2 बार दिया गया है पर इसका जो मतलब है वो अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। जिसने भी यमक अलंकार क्लिक किया वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, आपको गौ शब्द का वचन पहचानना है। गौ कौन सा वचन है आपको बताना है। सदा बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है या फिर सदा एक वचन है? आपको गौ शब्द का वचन पहचानना है। तो गौ की बात करें तो ये एक वचन है, आपको ध्यान रखना है। गौ के अर्थ की बात करें तो गौ शब्द एक वचन का शब्द है जिसका आशय गाय से है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तो करेला लोकोक्ति को आपको पूर्ण करना है। दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा नीम चढ़ा, दूजा पेड़ चढ़ा या फिर दूजा भांग चढ़ा? राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एक तो करेला लोकोक्ति को पूर्ण करना है आपको। तो जिसने भी ऑप्शन दूजा नीम चढ़ा का चयन किया है सेकंड ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा का अर्थ होता है एकाधिक दोष होना, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि का सही बहुवचन रूप बताएं। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि वृंद होगा, कवि गण होगा, कविजन होगा या फिर कवि वर्ग होगा? राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको अंत में कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके आपको बताते रहना है। तो कवि शब्द का जो है कवि का सही बहुवचन अगर की बात करें, कवि के बहुवचन की बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कविगण हो जाएगा। आपको ध्यान रखना दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, कौन सा होगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अभिराम होगा, अभिरम होगा, अभिराव होगा या फिर अभिराम होगा? तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा यहाँ पर जो अभिराम है फर्स्ट ऑप्शन ये राइट आंसर जो है हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अभिराम हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है, कर्मठ कहलाता है, उत्सुक कहलाता है या फिर मुमुक्षु कहलाता है? आपको बताना है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर जो है 4th हो जाएगा। तो जिसने भी 4th ऑप्शन का चयन किया वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफलता प्राप्त करना होगा, प्रभाव स्थापित करना, जीत जाना, कड़ी टक्कर देना? आपको राइट आंसर
कमेंट करके बताना है। सिक्का जमाने मुहावरे का अर्थ होगा, तो आप सभी को ध्यान रखना, सिक्का जमाने मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव स्थापित करना। राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव स्थापित करना। आपको ध्यान रखना, जिसने भी प्रभाव स्थापित करना को क्लिक किया वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10 प्रश्न में आपको कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आप सही कर पाए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। वह लोग जा रहे हैं, मुझे वहां नहीं जाना है, उसे जल्दी घर जाना था, पिता ने मेरे से कहा। तो आपको पढ़ने से लग रहा होगा कौन सा जो वाक्य है वो अशुद्ध है। तो वह लोग जा रहे हैं राइट लग रहा है, मुझे वहां नहीं जाना ये भी सही है, उसे जल्दी घर जाना था ये भी राइट है। यहां पर बात करें पिता ने मेरे से कहा, तो यहां पर होगा पिता ने मुझसे कहा, हो सकता पिताजी ने मुझसे कहा, ये राइट हो सकता। तो आपको ध्यान रखना ये अशुद्ध वाक्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा पिता ने मेरे से कहा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 10 प्रश्न हो गए। 10 प्रश्न में आप जो है कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके बन पा रहे 10 में से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा होगा। आपको बताना है बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कैद होगा, स्वतंत्र होगा, मुक्ति होगा या फिर बंदी होगा। राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना है। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा। कैद होगा, स्वतंत्र होगा, मुक्ति होगा या फिर बंदी होगा। तो बंधन की बात करें तो इसका विलोम हो जाएगा मुक्ति। जिसने ऑप्शन 3 को क्लिक किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगला प्रश्न है बीजक के रचनाकार कौन है। आपको बताना है बीजक के रचनाकार कौन है। तुलसी होगा या फिर कबीरदास जी होंगे, रसखान जी होंगे या फिर रहीम होंगे। बीजक के रचनाकार आपको बताना है। तो बीजक के रचनाकार की बात करें तो यहाँ पर कबीर जो है राइट आंसर हो जाएगा। बीजक जो है कबीरदास जी की रचना है। आपको ध्यान रखना, जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विधेय विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण। आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विधेय विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण। तो राइट आंसर फर्स्ट होगा प्रविशेषण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है। तो प्रविशेषण कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। आपको कहानी का बहुवचन बताना है। कहानी होगा, कहानियां होगा जो है या फिर कहानियां होगा, कहानियों होगा। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताते रहना है। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो जिसने भी ऑप्शन 3 का चयन किया है कहानियां जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानियां जो है कहानी का बहुवचन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, जिसने भी ऑप्शन 3 का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है। अरबी होगा, उर्दू होगा, फारसी होगा या फिर हिंदी होगा। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है। आपको कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहना है, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना है। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है। अरबी होगा, उर्दू होगा, फारसी होगा या फिर हिंदी होगा। तो मुहावरा शब्द की बात करें तो ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी जिसने भी ऑप्शन क्लिक किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। व्याकरण कहते हैं, बोली कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि एग्जाम में यही पैटर्न होने वाला है आपके। तो प्लीज़ आप लोग भी पूरे ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें, यहाँ से जरूर आपको हेल्प मिलेगी। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर स्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है। इंदुमती होगा, प्रेम सागर होगा, रानी केतकी की कहानी होगा या फिर आकाशदीप होगा। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है। इंदुमती होगा, प्रेम सागर होगा,
रानी केतकी की कहानी होगा या फिर आकाशदीप होगा। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है इंदुमती। आपको ध्यान रखना, जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट का चयन किया है इंदुमती, उसका राइट आंसर हो जाएगा इंदुमती। यहां पर सही उत्तर होगा इंदुमती। जिसने भी बताया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। पत्र होगा, प्रयोजना होगा, निबंध होगा या फिर परिचर्चा होगा। तो भाषा का मौखिक रूप जो है ये परिचर्चा होता है। आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा परिचर्चा। अगला प्रश्न है, गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन, तो आप सभी को पता होगा गबन और गोदान जो ये दोनों रचनाएं जो हैं आपको बताना है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है गबन किस रचनाकार की रचना है। तो गबन गोदान की बात करें तो ये दोनों जो है ये प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की दोनों रचनाएं हैं। आपको ध्यान रखना, गबन और गोदान ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? आपको अर्थालंकार का भेद जो है नहीं है उसको बताना है। तो शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है। तो आपको बताना है अर्थालंकार का कौन सा भेद नहीं है। अतिशयोक्ति होगा, यमक होगा, रूपक होगा या फिर उपमा होगा। तो शब्दालंकार की बात करें तो शब्द पर आश्रित जो होते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार की बात करें तो जो अर्थ पर आश्रित होते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर जो है अर्थालंकार का भेद नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो यमक की बात करें, यहाँ पर यमक जो है ये अर्थालंकार का भेद नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यमक। आपको ध्यान है, यमक की बात करें तो ये शब्दालंकार है। यमक, अनुप्रास, श्लेष ये सब जो हैं ये शब्दालंकार हैं। आपको ध्यान रखना। उपमा अलंकार की बात करें तो ये जो है अर्थालंकार हो जाएगा। आपको ध्यान रख दोस्तों, हिंदी से 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 20 में आप लोग कमेंट करके बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे, 20 में कितने आप सही कर पा रहे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम जो है इंग्लिश से 10 प्रश्न देखते हैं, उनमें भी आपको कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके उनमें से सही हुए। तो चलिए अब हम जो है इंग्लिश के 10 प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको एंटोनिम्स बताना है। एक्सोटिक का बताना है, वंडरफुल होगा, कॉस्मोपॉलिटन होगा, इरिलेवेंट होगा या फिर कॉमन होगा। तो एक्सोटिक की बात करें तो इसका मतलब होता है, आप सभी को पता होगा, अनोखा होता है या फिर अजीब होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कॉमन में जो है सामान्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कॉमन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेटर का आपको एंटोनिम बताना है। तो फेटर की बात करें तो इसका मतलब होता है बंधन। क्या होता है? बंधन होता है। तो यहाँ पर लिबरेट जो है स्वतंत्र होता है इसका अर्थ। तो इसका राइट आंसर लिबरेट हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, फ्लोरिश का आपको एंटोनिम बताना है। तो फ्लोरिश का आपको एंटोनिम बताना है। फ्लोरिश की मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है विकास। क्या होता है? विकास होता है, आप सभी को पता होगा। इसका जो मतलब होता है वो विकास होता है। तो इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो फेरिस की बात करें तो पेरिस मतलब होता है नष्ट होना। क्या होता है? नष्ट होना होता है। तो राइट आंसर जो है फेरिस हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, फर्टाइल का आपको एंटोनिम बताना। वेस्ट होगा, एक्सपेंसिव होगा, यूजफुल होगा या फिर चीप होगा। तो इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है व्यर्थ। फर्टाइल का जो अर्थ होता है ये होता है व्यर्थ। क्या होता है? व्यर्थ होता है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि यूजफुल मीन्स होता है लाभदायक, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, गैरुलस का आपको एंटोनिम बताना है। गैरुलस का एंटोनिम आपको बताना है, वो कि फेरस होगा, इलोक्वेंट होगा, टेस्टर्न होगा या फिर वोकल होगा। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो गैरुलस की बात करें तो इसका मतलब होता है बातूनी। क्या मतलब होता है? बातूनी होता है गैरुलस का मतलब। तो अल्पभाषी जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा टेकिटर्न मतलब होता है अल्पभाषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेकिटर्न, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अब आपको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स आपको कमेंट करके बताते रहना है। चिवरलस का आपको सिनोनिम्स बताना है। क्रूड होगा, गैलेंट होगा, हैंडसम होगा या फिर टैंकरिंग होगा। सही उत्तर आपको बताना है। तो
चिवरलेस की बात करें तो इसका मतलब होता है उदार। उदार इसका हिंदी में अर्थ होता है और इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गैलेंट हो जाएगा। गैलेंट मतलब भी उदार होता है, आपको पता होगा। तो जिसने भी गैलेंट ऑप्शन का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोविनेंट का आपको सिनोनिम्स बताना है। कोविनेंट का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो कोविनेंट की बात करें तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो नियम होता है। नियम होता है, क्या होता है? नियम होता है। इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसका मतलब भी नियम या फिर इसका मतलब भी नियम होता है। तो इसका सिनोनिम्स जो है हो जाएगा, कोविनेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, डेंटी का आपको सिनोनिम्स बताना है। केयर फ्री होगा, फेमिनिन एंड हैप्पी होगा, डेलिकेटी होगा, स्मॉल एंड ग्रेसफुल होगा। सही उत्तर आपको बताना है। डेंटी का केयर फ्री होगा, फेमिनिन एंड हैप्पी होगा या फिर डेलिशियस होगा, स्मॉल एंड ग्रेसफुल होगा। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताते रहना। तो डेंटी की बात करें तो इसका मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर जो है इसका मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। तो स्मॉल एंड ग्रेसफुल हो जाएगा। स्मॉल एंड ग्रेसफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिफरेंस का आपको सिनोनिम्स बताना है। इंडिफरेंस होगा, सिंपैथी होगा, रिस्पेक्ट होगा या फिर फ्लैटरी होगा। तो डिफरेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? डिफरेंस मीन्स होता है सम्मान। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो रिस्पेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट मतलब भी सम्मान होता है। तो राइट आंसर रिस्पेक्ट हो जाता है, हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन थर्ड का चयन किया अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, डोरमेंट का आपको सिनोनिम बताना है। तो डोरमेंट स्लीपिंग होगा, हम्बल होगा, क्विक होगा या फिर एक्टिव होगा। तो डोरमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होता है। तो आपको इसका सिनोनिम बताना है। तो यहां पर राइट आंसर स्लीपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। एक्टिव, क्विक जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा और स्लीपिंग इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। दोस्तों 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आप कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।